नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। 2 दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल ने एक चुनावी रैली में ये कहा कि हरियाणा की सरकार और हरियाणा के लोग जो दिल्ली में पानी भेज रहे हैं, उसमें जहर मिला कर के भेज रहे हैं, वो पॉइजनस है और अमोनिया नाम का जहर मिला कर के भेज रहे हैं। देखिए, इसमें 2 पक्ष हैं। पहला तो ये कि जो ये बात उन्होंने कही है, ये राजनीतिक तौर पर कही है और वो ये जानते हैं कि दिल्ली में एक बड़ा वर्ग है जो उनकी बात को फेस वैल्यू पर लेता है और उनकी बात को स्वीकार करता है। और ये बात उनके इस तरह के समर्थक तुरंत मान जाएंगे, इसलिए कि दिल्ली में एक बड़ा वर्ग है जो अभी भी ये मानता है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक मैसेज फैलाया हुआ है कि वोट कहीं डालो वो कमल पर ही पड़ता है। और ये सारी बातें जो हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कही जाती हैं। लेकिन उसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के नेता बात करते रहे हैं, चाहे वो बिजली की बात करते हों, चाहे पानी की बात करते हों, उसको लेकर के भी एक बड़ा वर्ग, वही वर्ग ये मानता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पानी और बिजली मुफ्त कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल बुरा है, ये सारी बातें वो स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बातें, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सब बातें तो स्वीकार करते हैं, लेकिन इसको भी वो कहते हैं कि ये मिल तो रहा है। अब ये जो बातें मैं कह रहा हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल बात करते हैं उसका लोग उसको मान लेते हैं, एज इट इज़ मान लेते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि जहर फैला रहे हैं तो लोग मान लेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जानते हैं और ये जानबूझ करके इस तरह के झूठ फैलाते रहे हैं और उस झूठ फैलाने में उनको फ़ायदा मिलता रहा है। इसी तरह की एक घटना जब मैं किसी से मैं दिल्ली चुनाव के में बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था, तब जब मैंने पूछने की कोशिश की कि भाई आपको इस बारे में जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल के बिजली और पानी के मामले में समर्थन कर रहे थे, जब मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या उनको इस बात की जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में जो मुख्यमंत्री आवास बनाया है उसमें 45 करोड़ रुपए लगाए हैं, 45 करोड़ खर्च किए हैं और उसमें जो जो सुविधाएं हैं, उसके अलावा उनके मंत्री और वो खुद अब बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास बहुत बड़ी सुरक्षा है, पंजाब पुलिस उनको सुरक्षा उपलब्ध कराती रहे, इस सब बात की जानकारी नहीं है उन लोगों को। तो जो उनका एक इमेज है इनोसेंट सा, जो ये बार बार कहा जाता है कि वो भोला बन करके झूठ बोलते हैं, तो वो इमेज उनकी अभी भी बरकरार है और इसीलिए एक बड़ा वर्ग जो है वो अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ डटा हुआ है। लेकिन इन सब उसके बीच जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या अपर कास्ट रिच कह लीजिए दिल्ली का, वो अभी जो है दूरी बनाने लगा है आम आदमी पार्टी से। तो ये सारा का सारा मामला जो है वो ये है कि कुछ चीज़ें अरविंद केजरीवाल की जनता के सामने आने लगी हैं और आ गई हैं। अब वो ऐसा इसलिए हुआ है, उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि जो दिल्ली की जनता के साथ बड़े प्रॉमिसेस किए थे वो पूरा नहीं कर पाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली जिसके लिए जाना जाता था वो खराब हुआ है। वाटर लॉगिंग को लेकर के दिल्ली में समस्या है, पोल्यूशन को लेकर के दिल्ली में समस्या है, ये सारी समस्याएं हैं। अब उस प्रश्न पर आते हैं जिस प्रश्न से ये बात शुरू हुई कि दिल्ली में
जो जमुना में पानी आ रहा है वो पानी जो है वो पोल्यूट किया जा रहा है और जानबूझकर के किया जा रहा है। जो हरियाणा की लोग कर रहे हैं, हरियाणा की सरकार कर रही है। इस बात को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने इसको संज्ञान में लिया और उनसे इस पर जवाब मांगा। उन्होंने आज जवाब भी दिया, लेकिन उस जवाब में कहीं पर भी ये वो साबित नहीं कर पाए कि इसमें कहीं से भी हरियाणा सरकार शामिल है या भारतीय जनता पार्टी शामिल है या खैर। अब ये जो है, ये जो अरविंद केजरीवाल ने किया, ये अरविंद केजरीवाल के पूरे राजनीतिक जीवन का चुनाव जो है वो जिसको कह लीजिए रणनीति, ये उनकी चुनावी रणनीति का या उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। ये हमेशा से करते रहे हैं, शुरू से शुरू करते हैं। जब अन्ना हजारे के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मामला शुरू हुआ था, तो उस समय कुछ चीज़ें अरविंद केजरीवाल ने कहना शुरू किया। उनमें सबसे प्रमुख था कि यूपीए सरकार के 17 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार, बड़े भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं और उनके पास जब इस तरह की शक्ति होगी तब उनको एक्सपोज करेंगे और ये लोकपाल ले आकर के इन लोगों को, इस तरह के लोगों को पनिश किया जाना चाहिए, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा शीला दीक्षित के बारे में उन्होंने बोला कि उनके खिलाफ उनके पास 300-350 पेज की रिपोर्ट है और जिस दिन भी उनके पास इस तरह की शक्ति होगी या जब भी वो सरकार में आएंगे या जब इस तरह की स्थिति होगी तो वो उनको जेल भेजेंगे। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार भी आ गई, एक नहीं 2 प्रदेश में आ गई और लंबे समय तक सरकार बनने के बाद शीला दीक्षित जी जीवित भी रहीं, लेकिन एक भी एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, कोई कोर्ट नहीं गए अरविंद केजरीवाल और कुछ नहीं हो पाया। इसके अलावा उन्होंने अरुण जेटली पर आरोप लगाए, वित्त मंत्री रहते हुए। नितिन गडकरी को पूर्ति मामले में इन्होंने आरोप लगाया और इस घोटाले के आरोप के चक्कर में नितिन गडकरी की नौकरी चली गई। मतलब नौकरी का मतलब ये कि उनको दूसरा टेन्योर मिलना लगभग तय था, लेकिन पूर्ति घोटाले के आरोपों के कारण उनको दूसरा टर्म नहीं मिला। लेकिन अरुण जेटली ने डिफेमेशन केस किया, नितिन गडकरी ने डिफेमेशन केस किया और इन दोनों मामलों में उनको अपोलोजाइज करना पड़ा। अब तीसरे मसले पर आते हैं। विक्रम सिंह मजीठिया पर उन्होंने ड्रग ट्रेड का आरोप लगाया था, इस पर भी उनको अपॉलजी करनी पड़ी। कपिल सिब्बल और अमित सिब्बल पर भी अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था, उसके बाद उनको अपॉलजी करनी पड़ी। अभी हाल फिलहाल में ध्रुव राठी के एक वीडियो को उन्होंने रीट्वीट किया था। इसके बाद उनको जब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जा कर के उन्होंने ये माफ़ी मांगी कि नहीं, वो उनको समझने में गलती हो गई थी और उन्होंने गलत किया और इसको लेकर के उन्होंने अपॉलजी की। अब मैंने जैसा कहा, शीला दीक्षित को लेकर के 17 मंत्री, केंद्रीय मंत्री यूपीए सरकार के, सतीश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के तब के अध्यक्ष थे, उन पर आरोप लगाया। रिलायंस के मीटर को लेकर के घोटाले की बात कही, आशीष सूद। उसके अलावा अभी जो है वो सोनिया गांधी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं, राहुल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है उन्होंने यंग इंडिया वाले मामले में, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। और सोनिया गांधी को तो जेल में भेजने की बात बहुत दिन से करते रहे हैं, सोनिया और राहुल को इसमें और रॉबर्ट वड्रा पर भी आरोप लगाया है। यहाँ तक कहा है कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ कर ली है रॉबर्ट वड्रा को बचाने के लिए। तो ये जो इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं, जहाँ पर बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी उसके
हालांकि राहुल गांधी पर यंग इंडिया वाले मामले में मुकदमा चल रहा है और वो जमानत पर हैं, लेकिन शीला दीक्षित के खिलाफ वो कुछ साबित नहीं कर पाए, केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ वो कुछ साबित नहीं कर पाए, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद के खिलाफ वो कुछ नहीं साबित कर पाए। जेटली से माफ़ी मांगी, नितिन गडकरी से माफ़ी मांगी, विक्रम सिंह मजीठिया से माफ़ी मांगी, कपिल सिब्बल और अमित सिब्बल से माफ़ी मांगी, ध्रुव राठी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी। तो ये अभी जो ये मामला है, इसको जो हरियाणा वाला मामला है, इसको लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट जारी हो गया है। अब इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात जिसको समझ लेनी चाहिए, जो शायद दिल्ली की जनता लगातार इस तरह की गलती कर रही है अरविंद केजरीवाल को जिता करके, या अरविंद केजरीवाल अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हो रहे हैं कि वो ये साबित करते हैं कि वो बहुत इनोसेंट हैं और जो है उनको टारगेट किया जाता है। इसको किस तरह से आम आदमी पार्टी एक्सप्लेन करेगी कि अगर कोई यमुना में पॉइजन हरियाणा सरकार मिला रही है, तो वो दिल्ली के बाद क्या उत्तर प्रदेश नहीं जाएगा, और दिल्ली में उसको कैसे रोक लिया जा रहा है कि वो दिल्ली से आगे नहीं जाने पाए, दिल्ली की जनता को नहीं उपलब्ध कर, दिल्ली की जनता को वो मतलब दिल्ली की जनता तक पहुंचने पर उसको कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार रोक ले रही है, और क्या कोई इस तरह की सरकार जो ऐसा काम कर रही है वो केवल दिल्ली के लिए ऐसा कर सकती है? क्या वो पानी का प्रभाव, पानी जो है वो उत्तर प्रदेश नहीं जाएगा? और ये जो जेनोसाइड जैसी स्थिति की बात की जा रही है, ये अपने आप में बहुत भयानक है। इस तरह का झूठ, इसको किस तरह से अरविंद केजरीवाल डिफेंड कर पाएंगे, किस तरह से अपने आप को बचा पाएंगे? देखिए, चुनाव में हो सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन है उनको डिबार कर दे उनके जवाब से संतुष्ट ना होने के बाद। तो आज 30 तारीख है, 31 और उसके बाद 1, 2, 3 5 दिन कुछ चुनाव प्रचार के लिए है। मान लीजिए जब तक निर्णय आएगा तो 4 दिन आप चुनाव प्रचार से बाहर उनको डिबार कर पाएगा। लेकिन जो वो मैसेज देना चाह रहे थे, जो वो अपने लोगों को मैसेज देना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ, वो मैसेज उन्होंने दे दिया, और उसका उनके अपने समर्थकों में बड़ा प्रभाव होता है। हालांकि उनके समर्थक लगातार घट रहे हैं, और इस तरह की झूठ के बाद शायद और समर्थक घटे, लेकिन ये जो अपने लोगों को मैसेज देने का काम है वो अरविंद केजरीवाल ने बहुत चतुराई से कर दिया। लेकिन क्या बीजेपी यहीं पर चुप हो जाएगी, या अरविंद केजरीवाल के पास इस तरह का कोई जवाब है कि पंजाब में जो किसानों की फसल जलाई जाती है वो योजनाबद्ध तरीके से साजिशन किया जाता है कि दिल्ली के लोग दम घोंटू हवा में रहें और उनकी मौत हो? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इस पर अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा। न केवल जवाब देना पड़ेगा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो एक और डिफेमेशन केस में फंसने वाले हैं। कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल पर अब तक 33 डिफेमेशन के केस अदालतों में चल रहे हैं, और वो केवल दिल्ली नहीं, 22 स्टेट्स में, देश भर के 29-30 स्टेट्स में से 22 प्रदेशों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 33 डिफेमेशन के केस चल रहे हैं, और उन 33 में उनको अपना मामला जा करके रखना पड़ता है, और वो 6 मामले में अपोलोजाइज कर चुके हैं। 6 मामले में वो माफ़ी मांग चुके हैं, और उनको बिना किसी फाइनेंशियल लायबिलिटी ने, जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे, लेकिन इन आरोपों को लगाने के बाद का जो फायदा होता है वो अरविंद केजरीवाल कई बार ले चुके हैं, और यही अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटजी है जिसमें वो सफल होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।